नमस्कार। आईपीएल पर भी अब कहीं ना कहीं कोरोना का डर मंडराना शुरू हो गया है। आईपीएल जो कि एक बहुत ही सुरक्षित तरीके से बढ़ रहा है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है, जो खेल से प्रेम रखते हैं, जो क्रिकेट से प्रेम रखते हैं उनके ऊपर। लेकिन जिस तरह से कोरोना की रफ्तार, कोरोना की दूसरी लहर भारत देश में पकड़ रही है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आईपीएल भी थोड़ी डगमगाता हुआ थोड़ा नजर आ रहा है। मैं बात करूंगा आज उन खिलाड़ियों की जो बीच में हटने का काम किया है आईपीएल से, किसी कारणवश या जो भी कारण हो। और साथ ही साथ ये भी मैं बात करूंगा कि एक मेंटर और एक कोच ने कोरोना को लेकर और खिलाड़ियों को और टीम को कहीं ना कहीं सलाह दी है और कहीं ना कहीं उत्साहित करने का काम किया है। और वहीं मैं बात करूंगा बीसीसीआई के द्वारा जो फैसला लिया गया इन तमाम गतिविधियों के घटित होने से, उनका क्या फैसला है। स्वागत है आप सभी का रेनकोम स्पोर्ट्स पर। मैं हूं संदीप। आईपीएल जो कि 2021 का 14वां सीजन इस समय भारत में ही खेला जा रहा है, इस कोरोना महामारी दूसरी लहर के बावजूद भी। इससे पहले यूएई में खेला गया था पिछला सीजन, 13वां सीजन, जो कि कोरोना के कारण यहां से डाइवर्ट करना पड़ा था। लेकिन इस समय बीसीसीआई भारत में ही इस वर्ष आयोजन करवा रहा है वीवो आईपीएल 2021। और कोरोना जो कि इस समय लगातार अपनी पकड़ में लोगों को कहा जाए तो अपने अंदर चपेट में लेती चली जा रही है। और अब तक कहा जाए तो कोरोना से काफी ज्यादा, लगभग 22 से 24 लाख लोग ग्रसित हो चुके हैं इस दूसरी लहर में। और अभी सक्रिय मरीज की बात करें, डेली जो मिल रहे हैं उसमें 3 से 3.5 लाख लगभग मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं, कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। ये एक आंकड़ा है और इस आंकड़े से कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को डरावने वाले आंकड़े से और आधिकारिक आंकड़े से बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया है और डरा दिया है। इसी बीच कुछ खिलाड़ियों ने इस आईपीएल से बीच से ही हटने का काम किया है, अपना नाम वापस लिया है। इससे पहले भी आईपीएल शुरू होने से पहले भी खिलाड़ियों ने नाम वापस लिया था। और यही नहीं, आईपीएल शुरू होने से पहले भी खिलाड़ियों ग्रसित भी हुए थे कुछ, लेकिन फिर भी ठीक होकर वापसी कर कर खेल रहे हैं। लेकिन इस समय कुछ खिलाड़ी हटने का काम किया है। मैं पहले बात करूं उस खिलाड़ी का जो कि बहुत ही शानदार स्पिनर है और दिल्ली कैपिटल्स के हुए हैं, अनुभवी खिलाड़ी, जो कि कहीं ना कहीं इनके हटने से दिल्ली की टीम पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। और एक अनुभवी खिलाड़ी जब टीम के अंदर होता है तो कितना फायदा होता है वो तो टीम ही जानती है। तो मैं उस खिलाड़ी का बात कर रहा हूं जो कि चेन्नई से बिलोंग करते, वो है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो कि इस समय आईपीएल के बीच से ही जाने का मनसा कर लिया। जाने का कारण यह है कि उनके परिवार और रिश्तेदार कुछ कोरोना से जूझ रहे हैं, ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि इस समय हमें परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईपीएल तो हमेशा खेलूंगा, लेकिन परिवार इस समय ग्रसित है। उनका उत्साह का बढ़ाना, उनके कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्रसित है उनके साथ रहकर उनकी देखभाल करना हमें सख्त जरूरत है इस समय। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं दोबारा इसी सीजन आईपीएल में लौटूंगा खेलने के लिए बचे हुए मैचों में। लेकिन देखना है क्या होता है। यदि मैं रविचंद्रन अश्विन की बात करूं तो रविचंद्रन अश्विन इस आईपीएल में अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 1 विकेट भी उन्होंने हासिल किया है। इससे पहले वो पंजाब किंग्स से खेल रहे थे, इस वर्ष आईपीएल में दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं और उन्हें 7 करोड़ 60 लाख में खरीदा गया था। वहीं 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के नाम वापस ले लिए। एंड्रू ट्राट, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जो कि इस आईपीएल में एक भी मुकाबला अब तक नहीं खेला और उन्हें 1 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदी थी। उनका कहना है कि जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है और बाई बबल में रहकर जो थकान हो रही है, उससे हमें अब यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा है। जिस तरह से लगातार हर देश भारत के उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो मुझे डर है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया प्रतिबंध न लगा दे, जिससे कि हम वापस अपने देश ना जा सके। इसलिए मैं नाम वापस ले रहा हूं। वहीं इसके अलावा निजी कारणों से, पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु की टीम की तरफ से 2 खिलाड़ी ने नाम वापस लिया है। एडम जंपा जो कि अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेले हैं, उन्हें एडम जंपा को कहा जाए तो 1.5 करोड़ में किना था बेंगलुरु की टीम। और वहीं केन रिचर्डसन जो कि 1 मुकाबले अब तक खेले हैं और 1 विकेट हासिल किया है इस आईपीएल में, उन्हें 4 करोड़ में खिला था। बेंगलुरु की टीम को भी कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका लगा। हालांकि इस आईपीएल में कहा जाए ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से तो अब तक के 3 खिलाड़ी जो कि वापस गए और एक पहले ही 4 खिलाड़ी वापस नाम ले चुके हैं।
फिर भी इस समय आईपीएल में अभी भी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो है डेविड वार्नर सनराइजर हैदराबाद की तरफ से, स्टीवन स्मिथ जो कि दिल्ली की तरफ से हैं, पैट कमिंस केकेआर और मार्क स्टोनिस जो कि दिल्ली की टीम से हैं। इसके अलावा भी और खिलाड़ी खेल रहे हैं। जिस तरह से एंड्रू टाई ने कहा है कि बहुत से खिलाड़ी हमसे संपर्क किए हैं और वो भी वापस जाने का मूड बना रहे हैं, तो देखना है क्या होता है, इस खिलाड़ियों के ऊपर भी क्या कोई प्रभाव पड़ता है। यदि मैं बात करूं इस आईपीएल में, तो इस बीच में राजस्थान रॉयल्स के लियाम लिविंगस्टोन जो कि इंग्लैंड के हैं वो भी कहीं ना कहीं आईपीएल से हटकर बहुत पहले ही चले जा चुके हैं। और आईपीएल शुरू होने से पहले जोश हेजलवुड चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी नाम वापस लिया था। इसी बीच कहा जाए तो एक कोच और एक टीम के मेंटर ने खिलाड़ियों को उत्साहित किया है और खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं सलाह दिया है इस आईपीएल को लेकर। डेविड हसी की बात करें तो डेविड हसी जो कि केकेआर के मेंटर, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो थोड़े नर्वस हो चुके हैं और जिस तरह से वो आंकड़े देख रहे हैं, बेडों पर मरीजों को पड़ते हुए देख रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं डरा दिया है। लेकिन आईपीएल जिस तरीके से बीसीसीआई के द्वारा करवाई जा रही है, जिस वायु बबल के अंदर, कड़े वायु बबल के अंदर, वो कहीं ना कहीं जहां पर हम लोग अभी हैं वो सुरक्षित हैं हम लोग, और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बाहर से सुरक्षित हम लोग अनुभव कर रहे हैं। और प्रति 2 दिन पर हम कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं सभी खिलाड़ियों को। उन्होंने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसमें हमें धैर्य का और साहस का परिचय देना चाहिए और इस आईपीएल में खेलते रहना चाहिए और लोगों को मनोरंजन करते रहना चाहिए अपने खेल के प्रदर्शन पर क्रिकेट के द्वारा। वहीं मैं बात करूं अगले के बड़े खिलाड़ी के रूप में भावी खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जो कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कोच हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय जिस तरह से आईपीएल लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है वो बहुत जरूरी है कि आईपीएल हो। मैं खिलाड़ियों से लगातार बाय बबल में बातचीत करता हूं, लोगों को उत्साहित करता हूं, उनके परिवार के बारे में भी मैं हमेशा हाल चाल लेते रहता हूं और मेरा कोशिश होता है कि मैं उनको हमेशा उत्साहित करूं और उनको परिवार से दूरी न बनाए, जिससे मैं लगातार उन सभी चीज़ों पर चर्चा करते रहता हूं। लोगों को भी कहीं ना कहीं टीम के अंदर ये चर्चाएं करनी चाहिए, लेकिन आईपीएल होनी चाहिए और आईपीएल के द्वारा हम लोग कहीं ना कहीं समय एक चेहरे पर मुस्कान देने का काम करेंगे। इस महामारी में हम अपने खेल के प्रदर्शन के बदौलत क्रिकेट के द्वारा लोगों को मनोरंजित करें और खुश रखने का काम करें, ये कहीं ना कहीं आईपीएल एक बड़ा काम करेगा। उन्होंने साथ में कहा कि जो भी खिलाड़ी हतोत्साहित हो रहे हैं कोरोना से, उन्हें डरने की बात नहीं है, आप अपने खेल पर ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए, ये समय कट जाएगा, एक दौर है, एक लहर है, इससे भी हम लोग गुजर जाएंगे। वहीं मैं बात करूं बीसीसीआई के द्वारा, तो बीसीसीआई ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तय शेड्यूल के अनुसार आईपीएल जारी रहेगी, कोई भी बदलाव नहीं होगा और आईपीएल पर कोई रुकावट नहीं आने वाला। जो भी तैयारियां हैं वो जारी रहेगी और उस तैयारी के अनुसार जो शेड्यूल तैयार किया गया उसके अनुसार पूरे मैच खेले जाएंगे। अब तक की उनकी अपडेट यही आए, जिस खिलाड़ी को जाना है वो जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई रुकावट नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, वो आजाद हैं। लेकिन आईपीएल खेला जाएगा और पूरे मुकाबले खेले जाएंगे 30 मई को, जो कि फाइनल मुकाबले होने यानी वहां तक खेला जाएगा। तो ये सूचना मैं लेकर आया था इस वीडियो के माध्यम से कि इस समय कौन कौन खिलाड़ी बाहर जा चुके हैं, क्या स्थिति है थोड़ी कोरोना को लेकर और बीसीसीआई का क्या फैसला है। मैं ये सूचना लेकर, यदि आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर जरूर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा दबा लें, जिससे कि आपको खबरों से इसी तरह से अपडेट मिले, रूबरू हो। मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नए खबर के साथ जल्द से जल्द जुड़ता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।